अंग्रेज इस मुल्क को आबाद नहीं बल्कि बर्बाद करने के लिए, बदनाम करने के लिए, लूटने के लिए, हुकूमत करने के लिए, यहाँ का चलन, यहाँ का दस्तूर, यहाँ का कानून, यहाँ के कायदे, यहाँ के दस्तूर को बदलने के लिए इस मुल्क में आए थे। या तो मेरी सांस रुकेगी या तो कलम पर सच लिखेगी। जब मीठी बातें दरबारों के दर से वापस आई है, भूखी जी के सांसदों के दर से वापस आई है। अरे जब झोपड़पट्टी से जरूरी राजमहल की घोड़ी है, मजबूरी में नन्ही बेटी कूड़ेदान में छोड़ी है, अदालतों के चक्कर लेते घिसते बूढ़ी लाठी है, दफ्तरों में पेंशनों में हिस्सेदारी काटी है, तब जाकर देश सभा को दारदार बनाया है। अरे लफ्जों को चिंगारी दे अंगार बनाया है। अरे मजबूरों के दामन का बिखरा टूटा ख्वाब लिखा है और बागी कलम की नोक से हमने इनकलाब लिखा है। जमीन से आसमान की तरफ परवाज करता हूं, खुदा का नाम लेकर इस तकरीर का आगाज करता हूं। ना अंदाजे गुफ्तगू है ना तर्ज तकल्लुफ, ना अंदाजे गुफ्तगू है ना तर्ज तकल्लुफ। मेरा खिताब सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। दे सलामी उस झंडे को जिससे तेरी शान है, दे सलामी उस झंडे को जिससे तेरी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना उसका जब तक दिल में जान है। दोस्तों, इंडिया से मोहब्बत करना, अपने देश से मोहब्बत करना, ये क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अपने हिंदुस्तान के कानून को जानना, समझना, पहचानना, उस पर अमल करना, पढ़ना, पढ़ाना, कुछ करना, कुछ बनना, लिखना, लिखवाना, अपने देश के लिए जान लुटा देने वाला जज्बा रखना, ये है इसका मतलब। दोस्तों, आज से 70 साल पहले हमारे मुल्क में अंग्रेजों की हुकूमत थी। अंग्रेज इस मुल्क को आबाद नहीं बल्कि बर्बाद करने के लिए, बदनाम करने के लिए, लूटने के लिए, हुकूमत करने के लिए, यहाँ का चलन, यहाँ का दस्तूर, यहाँ का कानून, यहाँ के कायदे, यहाँ के दस्तूर को बदलने के लिए इस मुल्क में आए थे। उस वक्त का जमाना क्या था और आज का क्या है, पूछिए अपने बुजुर्गों से तो हमें यही पता चलेगा कि अहले हिंदुस्तान में सरफरोशी का माहौल गर्म था, इंसानों का खून बह रहा था, इंसानों को इंसानियत से कोई मतलब नहीं था। ऐसा माहौल हमारे मुल्क में चलता था और ऐसे ही माहौल में हमारे कुछ नेता शहीद हुए जो अपने जिस्म और जान की परवाह न करते हुए। लेकिन आज हम लोग इतने मतलबी हो गए, इतने मतलबी हो गए, ना जनता को वोटिंग से मतलब है, ना नेताओं को देश प्यारा है। ना जनता को वोटिंग से मतलब है, ना नेताओं को देश प्यारा है। सबको बड़ा बनना है और जो लोग बड़ा बनना चाहते, मैं उनसे कहूंगा, जो लोग बड़ा बनना चाहते, ये रब का बंदा उनसे कहता है कि तैरने के लिए पानी का होना जरूरी है, तैरने के लिए पानी का होना जरूरी है और एक बड़ा आदमी बनने के लिए एक आदमी बनना जरूरी है। मेरे समझ में ये नहीं आता कि हमें इनकलाबी लहजे के लिए क्यों शायरी करनी पड़ती है। या तो मेरी सांस रुकेगी या तो कलम पर सच लिखेगी। जब मीठी बातें दरबारों के दर से वापस आई है, भूखी जी के सांसदों के दर से वापस आई है। अरे जब झोपड़पट्टी से जरूरी राजमहल की घोड़ी है, मजबूरी में नन्ही बेटी कूड़ेदान में छोड़ी है, अदालतों के चक्कर लेते घिसते बूढ़ी लाठी है, दफ्तरों में पेंशनों में हिस्सेदारी काटी है, तब जाकर देश सभा को दारदार बनाया है। अरे लफ्जों को चिंगारी दे अंगार बनाया है। अरे मजबूरों के दामन का बिखरा टूटा ख्वाब लिखा है और बागी कलम की नोक से हमने इनकलाब लिखा है। मेरे दोस्तों, मैं आपसे आज का दिन हमें इस बात का पैगाम देता है, हम चाहे उत्तर में रहे, चाहे दक्षिण में रहे, चाहे पूरब में रहे, चाहे पश्चिम में रहे, हम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहे, अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान करने वाला जज्बा रखे और पूरे दुनिया में अपने वतन का परचम इस तरह लहराए कि सब मुल्कों से ऊंचा मुल्क हमारा हो, सब मुल्कों से ऊंचा मुल्क हमारा हो। अरे उसी करीब पर तो लाहौर का इकबाल 125 साल पहले पुकार उठा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसके ये गुलसिता हमारा। दोस्तों, मेरी खुदा से बस यही दुआ है कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान बागो बहर बना रहे, अमन और शांति का भाईचारा गहवारा बना रहे। शान हिंदुस्तान जिंदाबाद।
शान हिंदुस्तान जिंदाबाद। जाते जाते एक बात कहकर जाना चाहूंगा, ऐ मेरे देश तुझको सलाम है मेरा, ऐ मेरे देश तुझको सलाम है मेरा। जियो तो जुबान पर नाम हो तेरा, मरू तो तिरंगा कफन हो मेरा। जय हिंद, खुदा हाफिज।